जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब से आईबीपीएस एग्जाम्स के एडमिट कार्ड आए हैं, हमारे आईबीपीएस एस्पिरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं। कैसे हमें टैकल करना है एग्जाम को, किस तरह से हमें एग्जाम देना है, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा एग्जाम, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स आज आपके क्लियर करने वाले हैं। जहां पे मेरे साथ जुड़े हैं शुभम सर मैथ्स से और रीजनिंग से कुलदीप सर, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको टैकल करना है चीजों को। बिल्कुल पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप कि एग्जाम में किसी भी चीज को आप अपने लिए बहुत बड़ा मान के मत रखिए कि ये एग्जाम मेरा लास्ट एग्जाम है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई एक चीज समझनी होगी आपको कि सक्सेस क्या है। सक्सेस की ये अलग अलग स्टेप्स हैं जिन पे चल के आपको सक्सेस तक पहुंचना है। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप? बिल्कुल सर, यहाँ पे सर ने बिल्कुल सही बात कही है। भाई एक पेपर आप लोगों का भविष्य डिसाइड नहीं करता। आप लोगों को ये वाली बात समझनी होगी क्या कि अभी बहुत सारी चीजें हैं। भाई इस पेपर के बाद भी और सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी दिल की धड़कन बन जाती है, नर्वसनेस आ जाती है। तो सबसे पहले तो कीप काम माइंड से हो जाइए। पेपर कहीं मुश्किल नहीं आने वाला, आपने बहुत सारी तैयारी करी है और आपकी खूब सारी मेहनत सफल भी होने वाली है। यहाँ पे मैं नितिन सर से पूछूंगा अभी कि भाई इंग्लिश देते समय किन बातों को और ध्यान रखें, है ना। और सबसे जरूरी बात होगी कि अब जो टाइम है तो भाई आपने अपनी तैयारी कर ली है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है, है ना। तो एक बार इंग्लिश के लिए भी नितिन सर थोड़ा गाइड करें। बिल्कुल। और शुभम सर कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, कल एग्जाम है बच्चों का और सारे के सारे बच्चे, पहली बात तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्कुल बूस्टअप करके रखना है, ठीक है। जो भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ बातें हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड लेके जाना है या जो भी बातें हैं उसको अभी हम लोग बताएंगे, सारी की सारी बातें। और सबसे पहले तो ये कि हमें सारी चीजें अगर आती भी हैं या कुछ चीजें आती है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस एक घंटे पे हमें अपने आप से कैसे उस एक घंटे को यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर पाते हैं। इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ना कि हम ये चर्चा करेंगे कि आज पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि एक दिन है, एक ही दिन में जितना हमने पढ़ लिया उतना ही हमने पढ़ा है। अब एक दिन में हम बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो हमने पहाड़ तोड़ तोड़ के पत्थर रखे हैं उससे हम घर कैसे बना सकते हैं, सुंदर घर कैसे बना सकते हैं, ये आज हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। बिल्कुल। सो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो हमारे एस्पिरेंट्स के लिए एक डर है, एक फोबिया बना हुआ है इंग्लिश कहीं ना कहीं, कि कैसे मुझे इंग्लिश को टैकल करना है। देखिए इंग्लिश को अगर मैं देखूं आपके एग्जाम में तो सबसे बड़ा पार्ट आपका आरसी का बनेगा इंग्लिश में, जो 8 to 10 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी सारी चीजें क्लियर तो कल एग्जाम के बाद होंगी, लेकिन अभी से कुछ चीजें हमारे दिमाग में पहले से क्लियर है, बिकॉज हम प्रीवियस ईयर से पैटर्न को लगातार देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आरसी का पार्ट हो गया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ये सारे के सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और रेगुलरली आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। सबसे पहली चीज दिमाग में यह आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पहले करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें बाद में करना है। हमारे पास 20 मिनट्स हैं और 30 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, हम आखिर कैसे टैकल करें 20 मिनट्स में वो 30 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। ज्यादातर एस्पिरेंट्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो फंस के रह जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस में जो उन्हें नहीं आते हैं। इस वजह से लास्ट के वो क्वेश्चंस जो इजी होते हैं अक्सर वो हम छोड़ के चले आते हैं। मैं आपको एक चीज बोलूंगा क्लियरली, इसको आप एक बार प्रैक्टिकली करके जरूर देखिए। स्टार्ट 7 मिनट्स, आप सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन करिए जो आप 20 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। मैं अभी इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स या रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनको आप 10 to 15 सेकेंड में देखते देखते कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 7 मिनट कोशिश करिए कि आपको 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन तक पहुंचना है, और उस बीच में आपको 10 to 12, 13, 14 जितना भी आ रहा है उतना कर लेना है 7 मिनट। अगले 7 मिनट उन क्वेश्चंस को करिए जो आपने डिसाइड किया था कि मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन टाइम लग रहा है, अभी छोड़ के जा रहा हूं, अभी फिर आऊंगा करूंगा आगे से। और लास्ट के जो 6 मिनट्स आपके पास बचते हैं उसमें आप उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपने 6-7 क्वेश्चंस किए लेकिन 3 अभी बचे हुए हैं उसके,
आरसी के बाद अगर क्लोज टेस्ट है उसमें 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब आपने उनको भी एक बार फिर से देख लिया। मींस कहने का मतलब यह है कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो ये श्योर है कि ये एग्जाम आप क्वालिफाई करके आएंगे। दूसरी चीज, जब भी कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पैसेज मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, उसके कीवर्ड पे फोकस करना है। सबसे पहले पैसेज को एक बार कर्सरी ग्लैंस से, सरसरी निगाह से देख लीजिए। सबसे पहला काम आपको यह करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पैसेज से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल रहा है पहले उसे आप टैकल करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो आपको उलझा रहा है या फंसा रहा है कोशिश करिए उससे बचने की। उस तरह के क्वेश्चंस कभी मत करिए जो आपको उलझा रहे हैं या आपका ज्यादा टाइम ले रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूं तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इन सारे सेक्शंस को भी मैं इंक्लूड करूं ना तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उनके डायरेक्शन को देखना, जो हम नहीं देखते। ठीक है, ज्यादातर लोग सर क्या करते हैं ना कि एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कौन सा पार्ट करेक्ट है, और ज्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, एरर ही ढूंढ रहे होते हैं। ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही। कभी कभी सर रीजनिंग में भी होता है, रीजनिंग में एग्जामिनर स्लॉग में पूछता है डज नॉट फॉलो, और बच्चे कैंडिडेट उसे फॉलो वाला टिक कराते हैं। तो बिल्कुल सर ने यहाँ पे सही कहा भाई, एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, डायरेक्शन जरूर देखना है भाई। ये मत सोचिए कि बहुत टाइम कम है, नहीं भाई, गलत करने से अच्छा है 5 सेकंड ज्यादा लगा लो, वो बेटर है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन कम करना अच्छा है, 5 क्वेश्चन रॉन्ग करना गलत। ठीक है, ये चीज याद रखिए। पहले आपको डायरेक्शन पढ़ लेने। दूसरी चीज, किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, डरना नहीं है कि स्टेटमेंट आपने देखा, एरर भले ही स्टेटमेंट कितना ही बड़ा आपको क्यों ना मिले, लेकिन एरर के पॉइंट्स बहुत छोटे रहने वाले हैं, जो हम मेमोरी बेस्ड पेपर भी बनाएंगे। कल एग्जाम के बाद आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिलेगा और आप देख पाएंगे उस चीज को कि चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हमें दिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं। दूसरी चीज, जब आप पैराजंबल के क्वेश्चंस करते हैं, पैराजंबल हमें काफी ज्यादा परेशान करता है। पैराजंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए अगर छोटे क्वेश्चंस हैं, एक स्टेटमेंट दिया है उससे रिलेटेड ABCD करके ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, तो उसको आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप पैराजंबल करें तो एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से हो सकती है और कौन से पार्ट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी पार्ट है, हमेशा याद रखिए। थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूं एग्जाम में आने वाले सेक्शंस की, तो वोकेब का सेक्शन जो हमें काफी परेशान करता है। देखिए, वोकेब के ज्यादातर चांसेस हैं कि आरसी में ही कुछ वर्ड्स आपके हाईलाइटेड होंगे जिसका आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाएगा। एक मैं आपको राज की बात बताता हूं यहां पे, उन वोकेब्स को करना सबसे ज्यादा आसान पार्ट होता है, जो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। रीजन क्या है? रीजन उसका सीधा सा ये है कि आरसी में जो वोकेब आता है उसका मीनिंग आपको आरसी के अकॉर्डिंग बताना होता है। हमेशा याद रखिए इस बात को। तो आप ये मत सोचिए ये वर्ड तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, ये तो मुझे आता ही नहीं है। नहीं, आपको ये समझना है उस लाइन में उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। दूसरी और लास्ट थिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा एक, कि प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंप्रूव करेंगे, और अपने दिमाग से ये फ्रस्ट्रेशन निकालिए कि मेरा तो नहीं हो पाएगा। जो हम बाहर से बोलते हैं, क्या हम अंदर से वही अपने आप को बोल रहे हैं? जो हम बाहर से बोल रहे होते हैं कि नहीं इस बार तो मैं पक्का कर लूंगा, इस बार तो हो ही जाएगा कंफर्म, लेकिन अंदर से क्या बोल रहे होते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, इस बार तो नहीं हो पाएगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको अपनी नजरों में उठना है। जो इंसान एक बार खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। सर, रीजनिंग के लिए क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे सर ने बिल्कुल ही सही बात कही है। अगर खुद पे भरोसा होता है तो ईश्वर ही मदद करता है ना। खुद पे भरोसा रखिए भाई। अब 15-16 में पेपर शुरू हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे शोम सर ने बिल्कुल सही बात कही थी कि भाई अब मेहनत, आपका टाइम आ गया है, मेहनत आपका फल मिलने वाला है ना। तो आप लोगों ने खूब मेहनत करी है दिल से। अब कीप काम माइंड हो जाइए। रिवीजन, मेरा ख्याल है सर इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है कि भाई रिवीजन करिए।
आप लोग अपने कॉन्सेप्ट हो उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते जाइए, मॉक लगाइए अब इस टाइम पे। तो अभी उसका साथ में बढ़िया से अपने नंबर जो भी आ रहे हो वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या पता वो क्वेश्चन पेपर में आए जो आप कर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉजिटिव रहिए, मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिव रहिए चीजों के साथ में। वो पेपर में टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चीजों के साथ आराम से पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव वहां पे। और दूसरी बात, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, अपने एडमिट कार्ड वगैरह जेरॉक्स है, साथ में उसकी अपनी आईडी की, ये सब चीजें बहुत ध्यान से पहले ही रख लीजिए, ताकि लास्ट टाइम पे कोई पैनिक ना कर जाए आप लोग, है ना, कि यार ये नहीं है ये नहीं है, फिर आपका ध्यान वहां पर रहे। आपका पूरा फोकस आपके एग्जाम के लिए होना चाहिए। अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा टाइम पे निकल सके, ताकि आपको कोई हौच पौच ना हो, ऐसा सडन, मतलब माइंड पैनिक नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम में। बहुत ही जरूरी होता है, मतलब हम लोग तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन लास्ट टाइम में जब पैनिक हो जाते हैं ना तो फिर वहां पे बड़ी परेशानी हो जाती है, तो वो मत करिए। अच्छा, दूसरी बात, जब आप एग्जाम सेंटर में पेपर देने जा रहे हो, अब पेपर दे रहे हो, रीजनिंग का पार्ट जब आता है, अब 20 मिनट में आप 35 सवाल करने हैं, अब आपकी तैयारी पूरी है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंसान के माइंड सेट में क्या है, उसको थोड़ा सा सिक्योरिटी का पार्ट चाहिए। तो सबसे पहले मिसलेनियस कर लीजिए, स्लॉक कर लीजिए, इनइक्वालिटी कर लीजिए, अल्फाबेटिकल सीरीज कर लीजिए, कोडिंग वगैरह के सवाल कर लीजिए। पजल को शुरुआत में अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि अगर हम पजल को शुरुआत में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, होगा क्या, अगर नहीं सेट हुई वहीं पे डिमोटिवेट, और अगर एक बार डिमोटिवेट हो गए तो मतलब दूसरे वाला अगर 2 + 2 4 भी होता है ना तो दिमाग नहीं चलता, यार 2 + 2 यार दिमाग, यार पड़ोसी बहुत तेज आगे, कुछ नहीं है, सब सही है। आराम से अपना क्लीन माइंड करिए, माइंड बिल्कुल शांत कर लीजिए, है ना। सुबह के टाइम में मैं तो बोलूंगा थोड़ा 1-2 दिन वो योगा भी शुरू कर लीजिए, बिल्कुल पेपर से रिलैक्स्ड रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बहुत ध्यान से रखिए। दूसरा, अपना एग्जाम दीजिए आराम से, बस पहले ध्यान रखिए, पहले छोटे सवाल जितने हो सके उतने कर लीजिए, स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। और दूसरी बात, पजल्स में जैसे मैं बोलता भी हूँ, सेटिंग में आपने अगर लीनियर की प्रैक्टिस ज्यादा करी है और आपको लीनियर सर्कुलर है तो पहले लीनियर बनाते हुए सीधे अटेम्प्ट करें। एग्जाम्स का इस बात का बहुत ध्यान रखें, एकदम से हौच पौच और बर्डन में नहीं आइए। यहाँ पे हम शोम सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे एक बार वो मैथ्स के लिए भी थोड़ा सा गाइड कर दें चीज़ों के लिए, क्योंकि भाई मैथ्स में सबसे ज़्यादा लग जाता है लोगों को, है ना। तो भाई शोम सर एक बार बताएं। तो बिल्कुल मैथ्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैं तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही सिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट मिनट टिप है और हमको चीज़ें अगर आती भी हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम को हम लोग अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम को हमें जो भी टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं, हमको आते हैं, उनको हम लोग अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर को 3 लेवल में यहां पर कैटेगराइज किया है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर तो 3 तरह का पेपर आ सकता है। एक तो भाई इजी आ सकता है, या मॉडरेट आएगा, या तो टिपिकल आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने 3 तरह की कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें मैंने आपका अप्रोक्सीमेशन रखा है या सिंप्लीफिकेशन। अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम चांसेस है यहां पर आने के, ठीक है। उसके बाद एक हमने रखी है यहां पर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक रखी है हमने नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में ये रॉन्ग भी हो सकती है और मिसिंग भी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको इन बातों का ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आता है, सेकंड पोर्शन जो आता है वो डीआई का आता है, जो कि लास्ट ईयर पेपर में ये एग्जाम में पूछे गए हैं। उस पे अगर मैं देखूं तो यहां पर जो फर्स्ट पोर्शन है, यहां से 10 क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे थे, ठीक है। और अगर हम डीआई की बात करते हैं तो डीआई यहां पर हमारी 10 क्वेश्चन डीआई पे 2 सेट यहां पे देखने को हम लोगों को मिल रहे थे। अब डिपेंड करता है कि यहां पर डीआई में किस किस तरह की डीआई आ सकती है। तो यहां पर पाई चार्ट भी हो सकता है, कैसलेट भी हो सकता है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और बाकी जो हमारे 15 क्वेश्चन थे, ये हमारा 3rd नंबर पे ये वर्ड प्रॉब्लम के थे, जिसमें हमारे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहां पर 20 मिनट्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन ये टॉपिक्स हमको पता कैसे चलेंगे, देखो यहां पर जितनी पढ़ाई हो गई हमारी वो पढ़ाई हो चुकी है। लेकिन मैं यहां पर आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप यहां पर ये समझते हैं, भाई आप देखते हो कि साइड में हम लोगों को यहां पर 1 to 35 क्वेश्चन दिए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे देके हमको कहां तक दिया होता है भाई, 35 तक यहां पर हमको लास्ट में गिवन होता है। आपको सबसे पहले जैसे ही मैथ्स के सेक्शन में आपको जंप करना है, आपको सबसे पहले अपना 1 मिनट ले लेना है। सबसे पहले आपको यहां पर 1 मिनट ना वेस्ट करना है, वेस्ट ही कहूंगा मैं, ठीक है। लेकिन वो वेस्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपके काफी सारे मिनट्स को बचा देगा। क्यों, आपने सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए देखा, अब सबसे पहले क्वेश्चन में ही मान लो आपने डीआई देख ली।
अब डीआई देख ली तो ये नहीं कि आप तुरंत का तुरंत कैसलेट डीआई है उस पर जंप कर जाओ, ठीक है। आप क्या करो, आप डायरेक्ट पहले क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन में चलो। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि डीआई के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि हां इस तरह की डीआई हमारे एग्जाम में आई है। उसके बाद आपने 5वें के बाद छठा क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन मान लो ये क्वांटिटी बेस्ड है। अब मैं ये चीज क्यों सिखा रहा हूं? मैं ये चीज इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर आप लाइन से सारे क्वेश्चन करते हुए चलोगे तो हो सकता है कि 20 मिनट आपके खत्म हो जाए और आप सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन ही यहां पर सॉल्व कर पाओ और अप्रोक्सीमेशन लास्ट के 31 से 35 क्वेश्चन तक हो। बात को समझना है, इस बात को अटेम्प्ट कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मिनट में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखा, भाई क्वांटिटी का ही था। आप 11th क्वेश्चन में गए, 11th में आपने देखा कि 11th पे हमारा अगर अप्रोक्सीमेशन है तो डायरेक्ट 15 में जंप करो, और 15 भी अगर अप्रोक्सीमेशन है दैट मींस कि ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस किसके हैं, अप्रोक्सीमेशन के हैं। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ही करके सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए जिससे आपके माइंडसेट बन जाए कि भाई एग्जाम में हमको किस किस तरह के यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका माइंड खुद आपके लेवल के हिसाब से बता देगा कि आप यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसी हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन अपने आप ही वो ये चीज ना आपके दिमाग में अपने आप बन जाएगी कि मैं पहले क्या करता हूं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी मॉक्स दिए हैं वो अच्छे से बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज में अच्छे हो। आप अगर वर्ड प्रॉब्लम भी देख रहे हो तो आप कौन सी वर्ड प्रॉब्लम पहले कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरह एक बार में देख लोगे ना सारा का सारा तो आपको पता होगा हाँ वर्क एंड टाइम आया, टाइम एंड वर्क हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसको आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है क्या कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस पहले देखने हैं, उसके बाद उसमें यह देखना है कि अगर कहीं भी लाइन चार्ट आया है, कभी भी पाई चार्ट आया है, इस तरह की चीजें अगर कभी भी दी गई है, टेबल वाली आई है, तो आप लोग इसको जल्दी से कर लो। अगर आपकी यहां पर कैसलेट डीआई आई है और या तो आपकी मिसिंग डीआई आई है तो थोड़ा सा कोशिश करना कि इनको आप लोग स्किप करके वहां पर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लो। और एक मैं यहां पर रामबाण दूंगा क्या कि अगर कभी भी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके यहां पर कहीं भी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि इसमें सॉल्व जब आप इसको करना तो हमेशा क्वांटिटी 2 को पहले सॉल्व करना, क्वांटिटी 1 को बाद में सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि क्वांटिटी 1 जो होती है वो हमारी इजी होती है, लेकिन क्वांटिटी 2 जो होती है वो हमारी कहीं ना कहीं क्या होती है, हार्ड होती है। तो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग इतना ही याद रखोगे और इतनी सी चीजें अपने दिमाग में करके जाओगे तो काम हो जाएगा। आप मेरे कहने से एक मॉक दे देना, एक मॉक आप ऐसे दे के देखना, आपको डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर नींद लेके जरूर जाए, ठीक है, प्रॉपर नींद लेके जरूर जाए यहां पर। और यहां पर मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है सेंटर में जाकर वो लोग सबसे मेन चीज ले जाना भूल जाते हैं, वो होता है एडमिट कार्ड, ठीक है। वो सोचते हैं एडमिट कार्ड हम लोग वहां पर निकलवा लेंगे। अब आपका नहीं पता कि एडमिट कार्ड किसी गांव में चला गया या कहीं चला गया, या सुबह सुबह 8 बजे अगर कोई शॉप नहीं खुल पाई है, आप इतना दूर का सफर करके जा रहे हो अपने एग्जाम के लिए, और जो सबसे बड़ी लापरवाही है आप सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेके नहीं जा रहे, या अपने आईडी कार्ड लेके जा रहे हो उसका जीरोक्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि वहीं पे करा लेंगे, ठीक है, और वहीं पे करा लेंगे और वहां पर शॉप नहीं मिल रही तो आधे से ज्यादा दिमाग तो हमारा इसी में खराब हो जाता है। और इतनी सी छोटी सी बात के पीछे अगर हम बाहर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है इस बात का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज है, ठीक है, इस पे हम लोगों को अपना फोकस करके चलना है। पानी की बोतल एक जरूर लेके जाए, ये नहीं कि बीच में हम लोग कोशिश करें भैया पानी यहां पे वहां चले जाए, नहीं, अपनी एक बोतल लेके जाओ, साइड में रखो। वैसे पानी पीने का आपको टाइम नहीं मिलेगा 1 घंटे में, बट स्टिल गला सूख रहा है, वैसे तो ठंड का टाइम है, थोड़ा थोड़ा ठंड का तो इतना पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल लेकर पानी की बोतल जरूर जाए, अपने पास सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी सारा आप लोग बहुत अच्छे से करोगे मेरी साइड से और हम सभी की साइड से आपको ऑल द बेस्ट है। आपका ही एग्जाम क्लियर होना है, यह समझ के जाना है। क्वेश्चन पेपर को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि वो तीनों लेवल में किसी भी लेवल का हो सकता है। यह नहीं देखना कि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने 32 क्वेश्चन किए हैं अगर मैथमेटिक्स में, तो अब ये वाली जो मेरी शिफ्ट है इसमें तो मैं 20 भी नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है यहां पर हाई लेवल हो, और आपको पता है यहां नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है,
ठीक है, तो इन सारी बातों को दिमाग में रखना है। हम जितना कर सकते हैं हमें अपना बेस्ट दे के आना है, हमें दूसरों से मतलब नहीं होना। कभी जैसे शिफ्ट का ही पार्ट होता है ना, हाँ, ये वाली बात शिफ्ट में बहुत ज्यादा रहती है। इंग्लिश में भी हम लोगों ने देखी है। शिफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक पार्ट में कहीं रीजनिंग में बात करूंगा, मान लीजिए स्लॉग के क्वेश्चन आ गए, तो हो सकता है किसी एक पार्ट में वहां पे मतलब स्लॉग आ गया, ठीक है, तो वहां पे पजल थोड़ा मुश्किल दे देगा, या अगर कहीं पे पजल आसान दे दिया तो वो कोई और दूसरा पार्ट मुश्किल कर देगा। ये शायद इंग्लिश में भी मेरा ख्याल है होता है। तो वहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे चीजों के साथ में आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई दूसरा जो स्लॉट आपका हुआ सर, हो सकता है अगर वो आसान आए, दूसरे स्लॉट का पार्ट आप लोगों का बने, तो कोई ऐसा मुश्किल वाला पार्ट देखने को वहां पे नहीं मिलने वाला है। खुद पे भरोसा रखिए, सबसे जरूरी सर लास्ट टाइम पे ये है मेनली, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेनली बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि पहले हमारा एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाया करते थे, लेकिन बच्चों की इतनी ज्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है कि हमें बहुत सारी शिफ्ट में जब एग्जाम कराना पड़ता है। अब सब में अगर एक तरह का दे देंगे तो सुबह की शिफ्ट का बच्चा देख के शाम वाले तो अपने आप ही कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, उसको अलग कर दिया। अब बच्चे के अंदर क्या आया कि अब हमारा इजी आ रहा था, आया था हमारा तो बड़ा सही रहा, सेकंड शिफ्ट हार्ड आ गई तो ये वाला बच्चा तो पीछे हो गया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन यहां पर बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। मोटा मोटा बात इतना है, कहीं डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है ना। मॉक अपना आराम से लगाइए और साथ में इस वक्त रिवीजन कर लीजिए। जैसे मैथ्स के जो शॉर्टकट्स बताए हैं उसको एक बार देख लीजिए, फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। इंग्लिश की वोकैब का पार्ट देख लीजिए। अब मेरी रीजनिंग तो आसान ही होती है, तो उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं। बट थोड़ा बहुत रीजनिंग का क्लर्क में थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट में खतरनाक थी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीजनिंग के लिए बोलूंगा, लगा लीजिए एक दो पजल लगा लीजिए जरूर से थोड़ा सा कीजिए। लास्ट टाइम पे जितना हो सकता है उतना रिवीजन करिए। हम सभी लोगों की बेस्ट विशेष सबकी आप लोगों के साथ हैं। आप लोग मॉक देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले चाहे रीजनिंग में, मैथ्स में हो या इंग्लिश में, सबसे पहले हम सभी ने आपसे एक बात बोली है कि सबसे पहले थोड़ा आसान वाले क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं उससे अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। एकदम से नए पैटर्न का अगर मान लीजिए कोई सवाल देखने को मिल जाए तो उसे एकदम से मत करिए, आराम से कर लीजिए। क्योंकि आपको ध्यान रखना है सर 20 मिनट मिल रहे हैं आपको, वो 20 मिनट है केवल एक सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए 20 मिनट है। 20 मिनट में ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो अच्छा होगा भी आप लोगों का एग्जाम। हम लोगों को बेस्ट विशेष है और आप लोगों की इसी बेस्ट विशेष के साथ में आप लोगों के एग्जाम के लिए हम सभी लोग आप लोगों से अलविदा लेते हैं और आप लोगों को बेस्ट विशेष देते हैं और मिलते हैं अगले बार। चलिए, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.